Hello, welcome back to my YouTube channel. I am Prajwal Durokkar and our today's discussion topic is state of matter. So जब भी हम state of matters को देखते हैं तो हमारे दिमाग में आता है फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, थ्री स्टेट ऑफ मैटर। तो इन तीन स्टेट ऑफ मैटर को इंटरमोलिकुलर और इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग पे से हमने तीन क्लास में डिवाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो हम देख लेंगे इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग कैसा होता है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस में। तो जब भी हम सॉलिड देखते हैं तो एक बीकर अगर ले लेंगे हम, एक बीकर में सॉलिड के पार्टिकल जब भी हम देखेंगे तो सॉलिड के पार्टिकल एकदम क्लोजली अरेंज रहेंगे, मतलब इसमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा और इंटर मॉलिक्यूलर और इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग बहुत ही क्लोज रहेगी, क्लोजली बॉन्डेड रहेंगे ये एटम्स। ओके, वही हम अगर देखते हैं लिक्विड में, ये हो गया हमारा सॉलिड। अगर हम लिक्विड के बीकर में देखते हैं तो लिक्विड के बीकर में इंटरमोलिकुलर फोर्स या फिर इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स थोड़े दूर दूर रहेंगे, थोड़े वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखेंगे, फ्रीली मूव हो सकेंगे वो। वही अगर हम गैसियस में अगर देखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा दूर दूर है, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज़्यादा हुआ, उसके बाद लिक्विड, और सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर देखेंगे हम तो गैसियस में देखने को मिलेगा। अब हम देख लेंगे इनके इंटरचेंज जब होते हैं उनको कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है। अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इफ सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। अगर सॉलिड कोई भी हम क्यूब अगर देखते हैं, हमारा फ्रिज में हम जो क्यूब रखते हैं वाटर का, उस क्यूब को अगर देखते हैं तो वो क्यूब अगर मेल्ट हो रहा है सॉलिड में से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे। क्या बोलते हैं हम उसको, मेल्टिंग। उसके बाद लिक्विड अगर गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू गैस, तो इसको क्या बोलेंगे हम, वेपोराइजेशन बोलेंगे। जैसे कि धूप में या फिर अब हम किसी वाटर को हीट करते हैं तो वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, तो इसको क्या बोलेंगे हम, वेपोराइजेशन। उसके बाद गैस अगर रिटर्न आ रही है लिक्विड में, जैसे कि हमारे सिलेंडर में भरे हुए रहते हैं, हम जो एलपीजी के सिलेंडर देखते हैं या फिर कोई भी सिलेंडर देखते हैं, गैस को हम कॉम्प्रेस करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्रेशन। तो कॉम्प्रेशन कोई अलग वर्ड है, कंडेंसेशन। गैस गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, इसको बोलेंगे हम कंडेंसेशन। आखिरी में लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड में, अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग, जो कि हमारा रेफ्रिजरेटर में होता है, फ्रीज में होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। तो अगर हम देखते हैं सॉलिड से लिक्विड में क्यों कन्वर्ट हो रहा है वो, क्योंकि हम उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं हम उसको। कब क्या कर रहे हैं हम उसको, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए वो कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड गेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड।
लिक्विड को अगर हम और एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी कन्वर्ट होगा वो गैसियस में। और अगर सॉलिड डायरेक्टली सॉलिड गैसियस में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कि हम कैम्फर देखते हैं, कपूर देखते हैं, कपूर में सॉलिड डायरेक्टली हम जैसे ही जलाते हैं आरती में तो सॉलिड कन्वर्ट होता है डायरेक्टली गैस में, तो उसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे हम उसको? सब्लिमेशन। और अगर गैस से स्टेट में से कोई मैटर डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में तो इसको बोलेंगे हम डिपोजिशन। तो आई होप आपको समझा होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। सॉलिड, लिक्विड और गैसियस इसमें जो इंटरचेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ हीट। जब भी हम उसको हीट दे रहे हैं तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और लिक्विड गैसियस में कन्वर्ट हो रहा है। और जैसे हम हीट कम कर रहे हैं, उसको कंडेंस कर रहे हैं, तो गैस गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझा होगा। स्टेट्स ऑफ मैटर का पहला लेक्चर है ये, यूनिट 2 का। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। थैंक यू।